आखिर एमपी में हो क्या रहा है? नेता या फिर उनकी बिगड़ेल औलादें जिस तरीके के साथ पुलिस के साथ बदतमीजी कर रही है, हाथ उठा रही है लगातार, ऐसे में सवाल खड़ा उठा है कि क्या पुलिस का या वर्दी का कोई मान है भी या नहीं, और इन हालात में पुलिस काम कैसे कर पाएगी? हौसला कहां कितना पस्त हो जाएगा, मॉरल कितना डाउन हो जाएगा। ये जब कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि कहीं पे कोई पार्षद पति और बीजेपी का नेता पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ रहा है, कहीं पर नेता, बड़े नेता या मंत्री का बेटा पुलिस से हुज्जत कर रहा है, कह रहा वर्दी उतरा दूंगा, कहीं पर राज्यपाल का पोता पुलिसकर्मी को सरेआम थप्पड़ जड़ रहा है, और कहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा पुलिस ऑफिसर के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। और ये तमाम वारदाती कहूंगा, ये तमाम घटनाएं जो हैं वो कोई लंबे हेरफेर में नहीं है, एक हफ्ते के भीतर मध्य प्रदेश में हुई है। इसी वास्ते वर्दी के हौसले पस्त हैं। अपनी ड्यूटी में बंधे हुए मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी जो हमारी हिफाजत में लगे होते हैं, वो कुछ कह तो नहीं सकते, आंदोलन कर तो नहीं सकते, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं हौसले पस्त हैं। तभी व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर रहे हैं और डीपी पर यह तस्वीर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। और सवाल फिर खड़ा हो रहा है एक बार फिर से कि वर्दी का भी मान है या नहीं। ये पूरे वीडियो को देखेंगे, सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से नेता या उनकी बिगड़ेल औलादों ने जो पुलिस के साथ बदतमीजी की है बीते एक हफ्ते में, तो आपको भी मेरी इन तमाम बातों का यकीन हो जाएगा। इसीलिए इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले परिचय दे दूं, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जब नई खबर आए या हमारा नया वीडियो आए तो इसकी खबर आप तक हो जाए। ये खबरें तमाम देखी होंगी, हमने दिखाई है, लेकिन ये एक साथ इसलिए दिखाने को इसलिए मजबूर हुए ताकि इसका सिलसिला रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब किसी न किसी मध्य प्रदेश में किसी बड़े नेता का या नेता के बेटे का पुलिस के साथ बदतमीजी करता, हुज्जत करता, मारपीट करता वीडियो सामने न आ जाए। एक के बाद एक बात करते हैं। प्रहलाद पटेल के बेटे की ही बात कर लें। कार से जा रहे थे, डॉक्टर की गाड़ी से टकराती है। उसके बाद जब पुलिसकर्मी बीच में आते हैं तो पुलिसकर्मी के साथ झूमा झटके की ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर होती है और फिर धमकी दी जाती है कि वर्दी उतरवा दूंगा। प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल का ये वीडियो है। वीडियो का सिलसिला यहीं रुक जाता तो ये खबर शायद होती ही नहीं, या हम ये सवाल उठाते ही नहीं, क्योंकि किसी एक घटना से नहीं तोला जा सकता। लेकिन अगर एक ही हफ्ते के भीतर कोई दिन ऐसा ना हो जब इस तरह के वीडियो सामने ना आया हो, तो अब क्या कहा जाएगा। अब जरा इसी वीडियो को देख लीजिए। यहाँ थावरचंद गहलोत हैं, बड़े नेता मध्य प्रदेश के और वर्तमान में राज्यपाल हैं। उनके पोते विशाल गहलोत मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। वहां पे कहा जाता है, पुलिसकर्मी कहती है, वहां पे मौजूद एसआई कहती हैं कि यहाँ पे केवल 5 व्यक्तियों की परमिशन है। उनके साथ बदतमीजी, महिला पुलिसकर्मी के साथ जिनका नाम अर्चिता बताया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद लोग, ये देख रहे हैं तस्वीर आप, वहाँ मौजूद लोग जो हैं वो ये तक कह देते हैं कि जो विशाल गहलोत हैं, इन्होंने वहाँ मौजूद हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र पवार को थप्पड़ जड़ दिया। ये झूमा झटके का वीडियो देखिए। अरे जाओ यार, बहस मत करो। मोबाइल तुम नहीं बताओगे हमको बंद कर लेना। मोबाइल बंद कर लेना। मोबाइल बंद होगा, दूर हटो। नहीं, मोबाइल बंद कर लेना। मोबाइल वीडियो जो बना रहा हूँ, मोबाइल बंद कर। तुम हमको नहीं बताओगे कि मोबाइल बंद करना। मोबाइल बंद कर लेना, कोई गलत वीडियो ही तो बना। मैं बताओ ना, हाथ उठा रहा हूं। पीछे बात कर रहे ना, वो वीडियो ही बना रहा था ना आप लोगों की। ठीक है, नौकरी संख्या की तो पता लगे। 5-6 दिन बीत चुके हैं इसको, लेकिन अभी तक भी राज्यपाल महोदय के पोते जनाब विशाल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। जबकि पुलिस पर हाथ उठाया, पुलिस के साथ बदतमीजी की, लेकिन कहीं कोई एफआईआर नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इन हालात में हमारी वर्दी का मान कहां रह जाएगा और पुलिस का वो हौसला कहां रह जाएगा जो उसे फर्ज
पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वही उसके लिए मोटिवेशनल होता है। अगर यही मध्य प्रदेश में पुलिस इसी तरीके से नेताओं की बिगड़ेल बच्चों के हाथों मार खाती रहेगी, ये दो खबरें होती ना, तो भी हम कहते कि केवल 2 एग्जाम्पल से हम नहीं कह सकते कि पूरे मध्य प्रदेश में है। और चलिए ये तस्वीर जरा देखिए, ये मैहर की है। यहाँ पर जुलूस निकल रहा था, यहाँ पर बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष अरुण चौरसिया जो कि पार्षद पति भी हैं, इन्होंने एक पुलिसकर्मी को, एक कांस्टेबल जिनका नाम गुड्डू यादव बताया जा रहा है, उसे किस तरीके के साथ थप्पड़ रसीदा है, जरा ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। तो आपने देखा आपने जिस तरीके के साथ यहाँ पर ये लगातार सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिसकर्मी को इस तरीके से समझा जा रहा है कि हाथ उठाना जैसे आम बात हो गई हो। यहाँ पर जरूर गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पार्षद पति थे, नगर उपाध्यक्ष थे, छोटा पद था, तो अरुण चौरसिया की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। वहीं सेम मामले में पुलिसकर्मी पर हाथ उठाने के मामले में थावरचंद गहलोत के पोते के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, बात केवल मैं कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, अभी तक आपने देखा वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे विक्रम सिंह, इनका वीडियो भी आपने देखा ही होगा। सड़क पर पुलिस जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक कर रही थी, माननीय ठाकुर साहब, राजा साहब की गाड़ी उसमें अटक गई, तो इतना बुरा लगा कि जाकर एसडीओपी के साथ हुज्जत करने लगे, अपशब्द कहने लगे। इतना भी मैनर्स नहीं था कि सिगरेट का धुआं एसडीओपी के मुंह पर उड़ाते हैं। और उसके आप ये देख लीजिए, ये तस्वीर आपके सामने है। और सबसे अफसोसनाक ये है कि इस पूरे मसले पर जब भरी प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये छोटी बात है, ये सब छोटी बातें। किसी पुलिसकर्मी, किसी महिला पुलिसकर्मी के मुंह पर सिगरेट से धुआं फेंकना, कहीं कांस्टेबल पर थप्पड़ मार देना, इन तमाम बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये तमाम बातें उस बात का सवाल नहीं उठाती कि वर्दी का भी मान है? ये तमाम कांस्टेबल, वो चाहे मैहर में जिस कांस्टेबल जो कानून व्यवस्था संभाल रहे थे, चाहे फिर वो कांस्टेबल पुष्पेंद्र जो नागदा में जिन्होंने मना किया कि केवल नदी में विसर्जन के लिए 5 लोगों की परमिशन है, क्या ये अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए थे? या जहां प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल ने सड़क पर पुलिसकर्मी को कहा कि वर्दी उतरा दूंगा झूमा झटके की, वहां वो किसी व्यक्तिगत काम के लिए थे? नहीं, ये सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वही फर्ज कर रहे थे, वही ड्यूटी कर रहे थे जो इन्हें काम असाइन किया गया था। बस सिर्फ इतना फर्क हो गया, या यूं कहें कि दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि ड्यूटी करते करते इन्होंने अपने फर्ज की राह में टोक दिया किसी नेता को या नेता के बेटे को। उसका अहंकार इतना हो गया कि उसने वर्दी पर हाथ उठाने से भी हुज्जत न करी। और उससे अफसोस ना किए कि कई मामले जो मैंने आपको गिना है, हाथ उठाने के बावजूद भी अभी तक भी कार्रवाई नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। बल्कि मुझे लगता है कि इस पर तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक मिसाल बननी चाहिए, या तो फिर ऐसा नियम कर दिया जाए मध्य प्रदेश में कि जो नेता का बेटा है उसका भी एक प्रोटोकॉल है, उसको भी कुछ न कुछ अलॉट कर दिया जाए वीआईपी स्टेटस, ताकि पुलिस को पता हो कि जनाब जो साहबजादे हैं ये फला नेता के बेटे हैं या उन फला नेता के पोते हैं, इनका भी एक प्रोटोकॉल है, या तो ऐसा कर दिया जाए। लेकिन एक बात तो तय है, इन तमाम घटनाओं के सिलसिले से पुलिस में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। लोग, मैंने आपसे कहा कि कई पुलिसकर्मी अपना डीपी इस तरह से लगाकर नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महकमे के भी जो हेड हैं, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, वही प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के गृह मंत्री को आगे आना चाहिए और एक बयान जरूर जारी करनी चाहिए कि कोई नेता का बेटा हो या कोई भी हो, अगर उसे इस तरह से पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाने का, धमकी देने का कि वर्दी उतरा दूंगा, ये कर दूंगा, कोई हक नहीं है। हो सकता है वो मिसाल पेश करें और ख़ासतौर पर अपनी फोर्स का इससे मनोबल बढ़े। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।